गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम जो इंग्लिश में लेसन पढ़ रहे हैं रॉबिन हुड, तो हमने उसके आधी एक्सरसाइज की थी, क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइज की थी। तो उसके आगे की एक्सरसाइज अब हम करेंगे। अब जैसे ये 3rd नंबर वाली है, अप्लाई योर नॉलेज एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब ये जो ये दिया है, ये सेंटेंस पूरा ये इलेबरेट किया है, किसी चीज़ के बारे में बोला गया है, तो हमें उसके लिए एक लफ्ज़ देना है कि एक लफ्ज़ में इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर उस लफ्ज़ का मतलब दिया है, लफ्ज़ नहीं दिया, तो अब हमें उसका लफ्ज़ लिखना है। अ प्लेस वेयर यू रीड, तो कहाँ पर पढ़ते हैं हम? स्टडी रूम में। तो हो गया स्टडी रूम। ठीक है बच्चों। अ प्लेस वेयर यू प्ले क्रिकेट, तो कहाँ पर खेलते हैं? प्ले ग्राउंड में। तो हो गया प्ले ग्राउंड। यू राइट विद इट इन योर कॉपी, आप अपनी कॉपी में इससे लिखते हैं, तो किससे लिखते हैं? पेंसिल या पेन? तो हम लिखेंगे पेंसिल और पेन। ठीक है। यू स्लीप ऑन इट इन द नाइट, आप रात को इस पे सोते हैं। तो हम किस पे सोते हैं? बेड पे। हम लिखेंगे बेड। अ प्लेस वेयर यू हैव बाथ, जहाँ आप नहाते हैं, जगह जहाँ पर आप नहाते हैं। तो कहाँ नहाते हैं? बाथरूम में। तो क्या लिखेंगे? बाथ रूम। अ रूम वेयर यू रीड कॉमिक्स इन द स्कूल, स्कूल में एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर हम कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे कॉमिक्स पढ़ते हैं या कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं या कोई भी बुक उधर से लेकर पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं लाइब्रेरी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर ये है रीड अलाउड, ये वर्ड्स हैं, इनको ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ के हमें उस वर्ड को फिर सर्कल करना है, जैसे कि यहाँ पर इस वर्ड को सर्कल किया है जिसमें कि एंड पे ज आवाज़ निकलती है, जैसे ये जट 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 जट, तो ऐसे ज आवाज़ निकलती है। तो जैसे बॉयज ज आगे ना इसमें ज, तो ऐसे ही अब देख लो, अब क्या है? बज, बज है ना, ज होता है ना। बीज ज, बॉल्स ज, बैट्स, बैट्स स की आवाज़ निकलती है ना, सी की जैसे आवाज़ निकलती है। साइज ज, राइस, राइस भी सी जैसे आवाज़ निकलती है। प्रेज, प्रेज ज, इसमें भी ज की आवाज़। गर्ल्स, इसमें भी इज ज, और फिर है बॉयज, तो दिया गया है, फिर है राइस, तो उसमें भी स की आवाज़। अब है ग्रामर टाइम। ग्रामर टाइम में है फ्रेज। फ्रेज सेंटेंस का वो ग्रुप है जिसका कि मतलब होता है, लेकिन मतलब भी होता है और कोई वो सेंस भी बनाता है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, मतलब वो आधी अधूरी बात होती है। और इसमें सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट होता है वो जिसके बारे में हम बात करें, प्रेडिकेट होती है वो बात जो हम उस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, वो होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस में होता है, लेकिन जो फ्रेज होता है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। बात, इसमें जो बात बोलते हैं, इसमें जो कहते हैं उसका मतलब होता है, लेकिन वो जो उसकी कंप्लीट सेंस, उसके पूरा वो सेंस नहीं बनती है। जैसे कि एट ग्रेट स्पीड, अच्छी स्पीड पे, मतलब तो बना
अच्छी स्पीड पे, लेकिन पूरा समझ नहीं आया ना ये किस स्पीड पे, कौन सी स्पीड, तो पूरी बात ये यहाँ पर पूरी बात नहीं हो रही है। बात मतलब समझ आ रहा है लेकिन बात पूरी नहीं समझ में आ रही, पूरी बात नहीं हो रही है। विदाउट एनी फियर, डर के बगैर। होमवर्क रेगुलरली, घर का काम हमेशा करो। इन द ग्राउंड, मैदान में। तो ये हो गया कि इसमें बात का मतलब तो निकल रहा है लेकिन पूरी बात नहीं हो रही है। तो जो पूरी बात ना हो लेकिन बात जो बोल रहे हैं उसका मतलब निकले, तो ये होता है फ्रेज। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जो एक फ्रेज होता है उसको हम सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं। फ्रेज कैन बी टर्न्ड इनटू अ सेंटेंस बाय एडिंग सम वर्ड्स टू इट। हम जब इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं, सूटेबल वर्ड्स ऐड करते हैं, तो ये जो फ्रेज है ये सेंटेंस में तब्दील होता है। सूटेबल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इसको एक कंप्लीट सेंस देंगे, जो कि ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वो पूरी बात का मतलब बन जाए। ठीक है, ये मतलब तो निकले, पूरी बात का मतलब निकले, लेकिन एक पूरी बात हो जाए। जैसे ये आधी अधूरी बात हो रही है उसमें पूरी बात हो जाए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आई विल डू माई होमवर्क रेगुलरली, मैं अपने घर का काम रोज़ करूँगा। एन ऑनेस्ट मैन फेसेस एवरीथिंग विदाउट एनी फियर। जैसे विदाउट एनी फियर है यहाँ पर। एक ईमानदार आदमी हर कोई चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, फेस कर सकता है, मुकाबला कर सकता है हर किसी चीज़ का, डर के बिना डरे। अब यहाँ पर कुछ ये लाइंस दी गई है, कुछ लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ये लाइंस पढ़ के ये बताना है कि ये सेंटेंस है या फ्रेज है। ठीक है, अब जैसे ये है पहला वाला, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज, तो ये सेंटेंस है क्योंकि ये पूरी बात बता रहा है। A good student must be punctual, ये भी पूरी बात बता रहा है, तो ये भी सेंटेंस है। आउट ऑफ द केज, केज होता है, आउट ऑफ द केज, केज होता है पिंजरा, तो पिंजरे के बाहर, तो ये फ्रेज। डू यू लाइक रीडिंग नॉवेल्स, तो ये पूरा सेंटेंस है, क्या आपको नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये सेंटेंस। हम जो ये सेंटेंस लिख रहे हैं ये कंप्लीट सेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तभी ये सेंटेंस बन रहे हैं। 3 hours लेट, 3 घंटे देरी। क्या 3 घंटे देरी? ट्रेन देर से आ रही है या एरोप्लेन देर से उठेगा, हमें 3 घंटे लेट पहुंच रहा है, हम 3 घंटे लेट, ये पूरा मतलब नहीं ना निकल रहा, तो ये हो गया फ्रेज। बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो, फ्रेज। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड ऑन दैट ट्री, कितना खूबसूरत परिंदा उस पेड़ पे बैठा है, तो ये हो गया सेंटेंस। मैन ऑफ विजडम, होशियार आदमी, फ्रेज। थैंक यू, शुक्रिया, फ्रेज। लास्ट संडे, पिछले इतवार को, फ्रेज। ठीक है बच्चों, तो ये हमें पता चला फ्रेज कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये वाला चैप्टर आपका इसके साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।